हाँ लियाना जी, 28 अगस्त 2020 को परसों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया 372 के प्रोविजो में, सीआरपीसी के 372 सीआरपीसी का प्रोविजो जो है, जिसमें विक्टिम को राइट ऑफ अपील दिया हुआ है, विक्टिम को राइट ऑफ अपील दिया है, उस पर एक जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया परसों 28 अगस्त 2020 को। उसमें उन्होंने कहा कि विक्टिम को एनहांसमेंट के अपील करने का राइट नहीं है। अगर विक्टिम का एक्विटल हुआ हो, विक्टिम वो है जिसको नुकसान हुआ, चोट लगी, इंजरी हुई, तो विक्टिम जो है उसमें मुलजिम जो विक्टिम के हैं उनका एक्विटल हो गया और स्टेट अपील नहीं करती तो विक्टिम अपील कर सकता है अंडर सेक्शन प्रोविजो टू सेक्शन 372 सीआरपीसी। विक्टिम अगर लेसर ऑफेंस में सज़ा कर दी गई है तो वो, जैसे टेक फॉर एग्जांपल कि आपको कोई चोट आई तो 325 आईपीसी बना, पर चोट धारदार हथियार से की गई, स्टैबिंग इंस्ट्रूमेंट से की गई, इंस्ट्रूमेंट ऑफ कटिंग, स्टैबिंग, इससे मतलब इंजरी जो है आई आपको ग्रीवियस हर्ट, लेकिन जो वेपन इस्तेमाल हुआ है, चाहे शूटिंग हो, गोली मारी गई, तो भी ग्रीवियस हर्ट है, और धक्का दे दिया गया और ज़मीन में गिर गई, पत्थर से सिर टकरा गया और सिर फट गया तो भी ग्रीवियस हर्ट है। तो ग्रीवियस हर्ट हुआ हो बाय डेंजरस वेपन तो 326 आईपीसी बनता है। दोनों में फ़र्क क्या है? 325 आईपीसी में, 325 आईपीसी में 7 साल तक की सज़ा है मैक्सिमम, और 326 सीआरपीसी आईपीसी में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा है। 325 आईपीसी ट्राइबल बाय एनी मजिस्ट्रेट है, मतलब मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी ट्राई कर सकता है और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी कर सकता है, और जो 326 आईपीसी है उसे केवल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही ट्राई करेगा। जब मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ट्राई करेगा तो उसको 29 सीआरपीसी में जो मैक्सिमम सज़ा देने की पावर है वो 1 ईयर है और 5,000 रुपीज़ तक का फाइन कर सकती है। इससे ऊपर उसको पावर ही नहीं है, चाहे अपराध कितना ही सीरियस हो। और जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसको 1 ईयर के बजाय 3 ईयर्स तक की पावर है, हाँ, और 10,000 रुपये फाइन का है। और अगर उसको लगता है कि ऑफेंस ज़्यादा सी गंभीर है और हमें पावर कम है और ये जो एक्यूज्ड है वो डिजर्व करता है मोर सीवियर पनिशमेंट, टेक फॉर एग्जांपल कि कोई मुलजिम जो है किसी लड़की के ऊपर तेजाब फेंक देता है और उसका मुंह जल जाता है, तो लड़की का अगर फेस जल गया तो उसके बाद बचा ही क्या? फेस जल गया तो उसकी जो पहचान है उसके सुंदरता से है चेहरे की। मान लो बाकी हाथ पैर काम करते हैं तो मजदूर की तरह करती रहेगी, बाकी उसके सारे प्रॉस्पेक्ट चेहरा जलते ही ख़त्म हो जाता है। तो ये गंभीर प्रकार का अपराध है। तो अगर हमारी कोर्ट हो और हम मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हों तो हम इसको 325 में सीजीएम को मेकओवर कर देंगे तो वो 7 साल तक की सज़ा दे सकते हैं, और 323 में अगर अभी भी हमको लगता है 7 से भी ज़्यादा मिलना चाहिए, मतलब सामने वाला जो विक्टिम है वो खाली जिंदा है, मरा नहीं। जैसे टेक फॉर एग्जांपल कि कोई बहुत ही दुष्ट एक्यूज्ड हो, लड़की को उसने प्रपोजल दिया, लड़की ने ठुकरा दिया, नहीं मानी वो, तो उसने क्या किया, एक दिन अब उसका अपहरण कर लिया और उसके दोनों हाथ यहाँ से काट दिए, इस जगह से दोनों हाथ काट दिए, टखने से दोनों पैर काट दिए, गरम गरम सलाखों से आंखें फोड़ दी, गरम गरम शीशा कान में डाल दिया, और मोची जिससे कीलें उखाड़ता है ना जूते चप्पल की, उसे पकड़ के दांत सब उखाड़ दिए। तो मारा तो नहीं जान से, हाथ भी काट दिए, पैर भी काट दिए, कान भी फोड़ दिए, आंखें भी फोड़ दी, दांत भी उखाड़ दिए, पर मरी नहीं वो। तो 302 तो होगा नहीं, फिर 326 लगेगा, 307 भी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर उसे जान से ही मारना था तो जिस हथियार से हाथ काटा था उससे गर्दन काट देता तो वो मरी जाती, लेकिन गर्दन नहीं काटी, तो इसका मतलब इंटेंशन उसका 307 का
अटेम्प्ट टू मर्डर का नहीं माना जाएगा, तो फिर 326 लगेगा। ग्रीवियस हर्ट है ना, चाहे आपकी एक उंगली टूट जाए तो ग्रीवियस हर्ट है, और दोनों हाथ काट दे तो भी ग्रीवियस हर्ट है। लेकिन क्या तुम समझते हो कि सज़ा बराबर मिलनी चाहिए? कतई नहीं, कम नहीं मिलनी, ज़्यादा ही मिलनी चाहिए, कम नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि वो जिंदा जरूर है, लेकिन वो मरे से ज़्यादा हो गई है। उस केस में तो उसको अगर फांसी दी जाए तो भी कम लगेगी आपको। इतना हीनियस है कि दोनों हाथ काट दिए, दोनों पैर काट दिए, दोनों आंखें फोड़ दी, दोनों कान बेकार कर दिए, दांत उखाड़ दिए। तो इससे अच्छा है कि वो मार ही देते, पर उसको तड़पाने के लिए मारा नहीं उसने। ऐसा अपराध जो है वो 326 में ही आएगा। तो उसमें मजिस्ट्रेट को लगेगा कि इसको सज़ा आजीवन कारावास की मिलनी चाहिए, नहीं कम से कम 10 साल की तो मिलनी चाहिए। तो उसमें 323 CRPC में प्रोविज़न है कि वो मजिस्ट्रेट उस केस को भी सेशन को भेज सकता है जो ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। जो सेशन ट्राइबल हैं वो तो जाएंगे ही 209 में CRPC में, लेकिन जो ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं उनको भी 323 में प्रोविज़न है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये केस आर टू बी ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सेशन तो सेशन कर देते हैं। तो इसमें क्या है, जो विक्टिम है वो 3 चीज़ों में अपील कर सकता है। अगर मुलजिम का एक्विटल हुआ हो, एक्यूज को बरी कर दिया गया हो बाइज्जत, तो उसकी अपील जो है विक्टिम कर सकता है, अगर स्टेट ने नहीं किया तो। दूसरा क्या कर सकता है, और दोनों कर देंगे तो मर्ज हो जाएंगी, दोनों एक साथ सुनी जाएंगी। और अगर लेसर ऑफेंस जो अभी बताया मैंने कि बजाय मजिस्ट्रेट ने क्या किया कि मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास था तो 326 का वो लगा नहीं सकता था, तो 325 का चार्ज लगाया और उसको 1 साल की सज़ा दे दी, मैक्सिमम 1 ही साल की पावर है। तो जिसने इतना घिनौना अपराध किया हो उसको 1 साल की सज़ा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। विक्टिम को लगता है कि मेरा तो चेहरा जल गया तेजाब से, हाँ, और इसको सज़ा 1 साल की काट के भी आ जाएगा, 2-3-4 महीने तो जमानत होने में लगे तो वो टाइम भी कुछ में जुड़ जाएगा, तो 8-9 महीने में छूट के बाहर आ जाएगा। वो तो भी बेचारी अपाहिज हो गई, चेहरा उसका बदसूरत हो गया, मांस लटक आया और वो सड़क में घूम रहा है उसके सामने दरवाजे के, तो ये अन्याय है। तो उस विक्टिम को लगेगा कि इसको सज़ा ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो लेसर ऑफेंस में अगर सज़ा हुई है तो विक्टिम को राइट है अपील करने का 372 के प्रोविजन में। अब तीसरी कैटेगरी आती है कंपनसेशन की। आपको याद होगा राम रहीम के केस में 15-15 लाख रुपए का फाइन हुआ था। राम रहीम का याद है ना, डेरा सच्चा सौदा का बाबा था, तो उसको 202 केसेस में सज़ा हुई 376 के, तो उसमें 15-15 लाख रुपए का फाइन हुआ और उसमें जज ने 14-14 लाख रुपए विक्टिम को दिया ताकि वो रिहेबिलिटेट हो सके। ये तो न्याय है थोड़ा सा, भाई जो कुछ नुकसान हो गया वो तो हो गया, पर फाइनेंशियली कंपनसेट करने से उसकी लाइफ में थोड़ा सा आराम आ जाएगा, कंफर्ट आ जाएगा। तो अब मान लो फाइन कम दिया गया है, कंपनसेशन कम है, तो भी वो विक्टिम जो है वो अपील कर सकता है। अब जैसे किसी मुलजिम ने किसी की कार चोरी करके और उसको मेरठ में बेच लिया और वहाँ के कबाड़ियों ने खोल करके पुर्जे अलग अलग करके बेच दिए, है ना। अब बाद में जब मजिस्ट्रेट के यहाँ चोरी का मुकदमा चला तो ट्राइबल बाय एनी मजिस्ट्रेट है वो, तो उन्होंने 6 महीने की सज़ा करी और 5,000 रुपये जुर्माना कर दिया। तो उस 5,000 रुपये में 5,000 रुपये विक्टिम को दे दिए जाएं तो कार तो है 20 लाख की और जुर्माना तुमने किया 5,000, तो उससे क्या होगा। तो विक्टिम जो है इस पर भी एनहांसमेंट के लिए अपील कर सकता है। 3 ग्राउंड हैं, एक्विटल हो गया हो तो अपील कर सकता है, लेसर ऑफेंस में सज़ा की गई हो जैसे 325 के बजाय 324 में कर दी जाए, 326 के बजाय 324 में कर दी जाए, 25 में कर दी जाए, लेसर ऑफेंस। बड़ा ऑफेंस बनता था, छोटा ऑफेंस का चार्ज लगा के उसको रफा दफा किया तो विक्टिम कर सकता है। लेकिन खाली सेंटेंस कम दिया गया है, सज़ा, हाँ सज़ा कम दी गई है, इस आधार पर विक्टिम को अपील करने का राइट नहीं है। 377 CRPC में स्टेट जो है
जहाँ पर ट्रायल हुआ है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट अपील कर सकती है 377 सीआरपीसी में एनहांसमेंट के लिए। और अगर सीबीआई का केस है, स्पेशल दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो सीबीआई बनी हुई है ना, उसने ट्रायल कराया है, उसने इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें सज़ा हुई है अगर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि वो किसी भी अपराध में एनहांसमेंट के लिए 377 में अपील कर सकता है। लेकिन विक्टिम को एनहांसमेंट के लिए अपील करने का राइट नहीं है, ना प्रोविजो में है, ना सीआरपीसी में अदरवाइज है। इसी के लिए हमने आज ये लेक्चर देने का निर्णय लिया है कि ये जो जजमेंट है परविंदर कौशल कंसल वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वर्सेज परविंदर कंसल वर्सेज है ये 28 तारीख को, अभी 2-3 दिन पहले जजमेंट आया है। इसमें भी उन्होंने यही होल्ड किया प्रोविजो में कि जो विक्टिम है वो सेंटेंस चाहे कोर्ट ने कम दिया हो तो भी वो एनहांसमेंट करने के लिए अपील नहीं कर सकता। मान लो कोर्ट ने उसको 3 महीने की सज़ा दी और उसको विक्टिम को लगता है कि मेरी तो टांग तोड़ दी इसने और 3 महीने काट के अभी आ जाएगा ये, तो वो एनहांसमेंट के लिए अपील नहीं कर सकता। स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट में जो मुलजिम है उसने अपना खिला पिला दिया उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने रिपोर्ट ही नहीं करी तो स्टेट ने उसकी अपील नहीं करी। तो इसका इलाज हम बता रहे हैं आपको कि जो विक्टिम है वो अपील तो नहीं कर सकता लेकिन रिवीजन कर सकता है। 397 में चाहे रिवीजन करे, चाहे 401 सीआरपीसी में करे, 397 या 401 सीआरपीसी में रिवीजन करने का अधिकार है उसको। और जहां अपील लाई नहीं करती वहां रिवीजन लाई करता है। जहां अपील लाई नहीं करती वहां रिवीजन लाई करता है अगर वो फाइनल ऑर्डर है तो। इंटरलोकेटरी ऑर्डर में रिवीजन नहीं होता। 397(2) में बार्ड है सीआरपीसी की, लेकिन जो इंटरमीडिएट ऑर्डर है या फाइनल ऑर्डर है तो उनमें रिवीजन हो सकता है 4 ग्राउंड पर। अगर ऑर्डर इलीगल है, इम्प्रॉपर है, इनकरेक्ट है या इरेगुलर है, देयर आर 4 ग्राउंड्स ऑफ रिवीजन। इलीगल, इम्प्रॉपर, इरेगुलर या इनकरेक्ट है ऑर्डर तो उसका रिवीजन किया जा सकता है। और जो पेटी ऑफेंसेज हैं, पेटी केसेज 376 सीआरपीसी में पेटी केसेज हैं। पेटी केसेज उनको कहते हैं जिनमें सज़ा कम सुनाई गई है। जैसे हाई कोर्ट ने 6 महीने तक की सज़ा की है तो पेटी केस है। कोर्ट ऑफ सेशन या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने 3 महीने की सज़ा की है और 200 रुपये तक का जुर्माना तो वो पेटी केस है। और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने 100 रुपये तक का फाइन किया है तो वो पेटी केस है। इनकी भी अपील 376 में बार्ड है तो इसका भी रिवीजन होगा। नहीं, विक्टिम जो है वो रिवीजन कर सकता है हायर कोर्ट में। 397 सीआरपीसी में कोर्ट ऑफ सेशन में होगा और 401 में हाई कोर्ट में होगा। और कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट को रिवीजन की कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है। रिवीजन की कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है, मतलब मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है उसका रिवीजन करना है तो चाहे कोर्ट ऑफ सेशन में करो और चाहे हाई कोर्ट में करो। और कोर्ट ऑफ सेशन का ऑर्डर है और उसका रिवीजन करना है तो हाई कोर्ट में ही होगा, क्योंकि रिवीजन हमेशा हायर कोर्ट में होता है, राइट। पर हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता। कानून में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। उसमें जहां अपील नहीं है वहाँ एसएलपी का प्रोविज़न है अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन नहीं होता, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है, एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन डाला जाता है, ठीक है ना। लेकिन मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ और कोर्ट ऑफ सेशन के ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन लाई करता है। अब रिवीजन में क्या है कि 386 में जो अपीलेट कोर्ट को पावर है, 386 सीआरपीसी और सी ब्रैकेट में सी लिखो, 386 ब्रैकेट में सी, उसमें एनहांसमेंट के लिए अपील
कि मैं पावर दी गई हैं। अब अपील तो लाई नहीं करती, लेकिन 399 सबसेक्शन 1 में 399 सबसेक्शन 1 CRPC लिख लो आगे। 399 सबसेक्शन 1 CRPC में प्रोविज़न दिया हुआ है कि सेक्शन 401 401 का सबसेक्शन 1 में ये मेंशन्ड है कि जो अपीलेट कोर्ट के पावर्स हैं वो सब हाई कोर्ट सबसेक्शन 2 में 401 सबसेक्शन 2 में मेंशन्ड है कि जो अपीलेट कोर्ट की पावर्स हैं जो 386 में दी गई हैं, 386 में अपीलेट कोर्ट की जो जुरिसडिक्शन दिए गए हैं वो सब रिविजनल कोर्ट को भी उपलब्ध होंगे। 401 सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है और सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि जो हाई कोर्ट को रिविजनल पावर हैं वो सब के सब कोर्ट ऑफ सेशन में हैं। मतलब कहने का ये कि इन तीनों को जोड़ दो, 399 सबसेक्शन 1, 401 सबसेक्शन 1, 386 ब्रैकेट में C क्लॉज C, इन तीनों को एक साथ मिला के जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो अपीलेट कोर्ट को जुरिसडिक्शन है वो सब रिविजनल कोर्ट को भी हैं। तो जहाँ अपील लाई नहीं करती वहाँ आप रिवीजन कर सकते हो। जैसे 372 372 के प्रोविज़ों में अपील लाई नहीं करती, थ्री 72 CRPC के प्रोविज़ों में अपील लाई नहीं करती, मतलब विक्टिम अपील नहीं कर सकता, तो वो रिवीजन कर सकता है। अगर अपील कर सकता होता तो रिवीजन लाई नहीं करता। जैसे एक्विटल के खिलाफ अपील है तो एक्विटल के खिलाफ विक्टिम रिवीजन नहीं कर सकता। जहाँ जहाँ अपील प्रोवाइडेड है वहाँ वहाँ रिविजनल जुरिसडिक्शन बार्ड है। अगर अपील लाई करती है और अपील नहीं किया है, आप 401 सबसेक्शन 4 में देखो, 401 401 CRPC के सबसेक्शन 4 को पढ़ो। उसमें लिखा हुआ कि जहां अपील लाई करती है और अपील नहीं की गई है तो रिवीजन शैल नॉट बी मेंटेनेबल। अब अभी आपने पढ़ लिया प्रोविजो में क्या एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस के लिए अपील लाई नहीं करती बाय द विक्टिम, स्टेट के द्वारा तो लाई करती है, तो स्टेट रिवीजन नहीं कर सकता, लेकिन विक्टिम के द्वारा लाई नहीं करती अपील, इसलिए विक्टिम रिवीजन कर सकता है। और विक्टिम जब रिवीजन करेगा तो अपीलेट कोर्ट को जो जुरिसडिक्शन है वो 399 सबसेक्शन 1 और 401 सबसेक्शन 1 को मिलाकर जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि अपीलेट कोर्ट के जो जितनी पावर्स हैं वो सबकी सब रिविजनल कोर्ट को भी पावर है। बस खाली एक लिमिटेशन उसमें ज़रूर है कि जब आप रिवीजन करोगे तो मुलजिम को पार्टी बनाओगे। भाई रिवीजन तो करोगे कोर्ट में, हायर कोर्ट में, तो मुलजिम को भी पार्टी बनाओगे और हायर कोर्ट जो है मुलजिम को भी सुनेगी, उसको नोटिस देगी कि कारण बताओ कि आपकी सज़ा क्यों ना बढ़ा दी जाए। एनहांसमेंट के अगेंस्ट मुलजिम को कोर्ट सुनेगी और फिर ये लगेगा अगर कोर्ट को कि लोअर कोर्ट ने सज़ा कम सुनाई है, ही डिजर्व्स मोर सीवियर पनिशमेंट के लिए वो डिजर्व करता है, तो उसको ज़्यादा सज़ा रिविजनल कोर्ट दे सकती है और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में सेंटेंस में मॉडिफिकेशन कर सकती है। तो ये हुई एनहांस रिवीजन फॉर एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस, रिवीजन फॉर एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस। तो ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का परविंदर कंसल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें जो प्रोविजो के तहत विक्टिम अपील नहीं कर सकता उसके पास रेमेडी ये है कि वो रिवीजन करके वही रिलीफ प्राप्त कर सकता है जो अपील करके स्टेट प्राप्त कर सकती थी। स्टेट 377 में अपील कर सकती है अनाउंसमेंट के लिए, लेकिन विक्टिम नहीं कर सकता। दैट्स ऑल फॉर टुडे।